सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हिसार से जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला से MH1 न्यूज के ब्यूरो हेड चंद्रशेखर धरनी ने खास बातचीत की। जेजेपी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत चौटाला, जो कि हिसार से इस बार प्रत्याशी भी हैं, वर्तमान में सांसद भी हैं, चंडीगढ़ में हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। दुष्यंत जी, आज जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह को सोनीपत से उतारा गया है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में है, दूसरी तरफ हिसार की अगर बात करें, वहां आपका मुकाबला भी दिग्गजों से है, दोनों भाई दिग्गजों के खिलाफ मैदान में है। देखिए, चौधरी देवीलाल जी कभी नहीं घबराए। उन्हें हमेशा अपनी राजनीति दिग्गजों के खिलाफ लड़ी, और ये तो पहली बार मौका है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना घर छोड़ के बाहर आए। और उस परिस्थिति को देखते हुए सोनीपत तो चौधरी देवीलाल की भूमि रही है। चौधरी देवीलाल 3 चुनाव लड़े, और मैं ये मानता हूं कि दिग्विजय से मजबूत आज वहां इस रण को जीतने के लिए कोई और उम्मीदवार नहीं था। ये पार्टी के तमाम साथियों ने, सोनीपत की बॉडी ने मिलकर निर्णय लिया, और उसके बाद इस निष्कर्ष पे आए कि दिग्विजय सिंह को इस मैदान में उतारना चाहिए। जिस प्रकार से पहले दिग्विजय सिंह चौटाला जींद के उपचुनाव में उन्होंने दस्तक दी, चुनाव में लड़े, अब सोनीपत में दस्तक दे रहे हैं। बिल्कुल, आज उसकी उम्र है, संघर्ष जब करना है चौधरी देवीलाल की राह पर, फिर ये नहीं घबराना कि चुनाव हारोगे जीतोगे, फिर तो लड़ाई लड़नी है। और मैं ये मानता हूं कि दंगल में कई बार 50 किलो का पहलवान भी 150 किलो के पहलवान को पछाड़ देता है। और मुझे लगता है जितने साल की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक्टिव पॉलिटिक्स की राजनीति है, उतनी तो दिग्विजय की उम्र भी नहीं है। दुष्यंत जी, एक तरफ आम आदमी पार्टी आपसे दोस्ती कर चुकी थी, सार्वजनिक घोषणा हो चुकी थी, दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ वो हाथ बढ़ा रही थी, जबकि आप डिनाई कर रहे थे उन दिनों में कि कांग्रेस के साथ किसी भी सूरत में चला नहीं जा सकता। देखिए, हमने पहले दिन से कहा है कि 1971 से हमने कभी कांग्रेस के साथ जाने का काम चौधरी देवीलाल जी ने नहीं किया, और हाँ, आज भी उस चीज पर स्टैंड करते। जहां आम आदमी पार्टी की एक सोच थी, वो सोच दिल्ली प्रदेश को जीतने की थी, और उसके साथ और थी। जहां हमारे संगठन की बात थी, निर्णय तो फिर हमारा होता कि क्या हम उनके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी और जेजेपी का ये गठबंधन लोकसभा तक रहेगा या आगे विधानसभा तक भी चलेगा? बिल्कुल आगे भी चलेगा, और मजबूती से इस प्रदेश में बदलाव लेकर आएंगे। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव अब पूर्णतः एक तरह से यौवन पर आ चुके हैं। जो रैलियां होंगी उनमें कौन कौन से बड़े चेहरे आएंगे? 2 रोड शोज का निर्णय लिया गया है। एक रोड शो सोनीपत से शुरू होता हुआ पंचकुला समाप्त होगा, और दूसरा रोड शो दिल्ली से शुरू होता हुआ बहादुरगढ़ और हिसार लोकसभा होता हुआ सिड्डावाड़ी जाकर कंक्लूड होगा, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी भी स्वयं आएंगे। 10 की 10 सीटों पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों को पूरी तरह से फिट बिठाने की कोशिश की गई है। कुरुक्षेत्र से आपने ब्राह्मण उम्मीदवार दिया है, और जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, प्रधान है, वो पहले करनाल से लड़ना चाहते थे, वो फरीदाबाद गए हैं। देखिए, ये तो दोनों पार्टीज के म्यूचुअल डिसीजन थे, और मैं ये मानता हूँ कि सूझबूझ के साथ हमने प्रदेश को बैलेंस किया। आज जिस प्रकार से 10 की 10 सीटों का हमने समीकरण बनाया है, आज हमारे सबसे बुजुर्ग कैंडिडेट हमारे गुरुग्राम के कैंडिडेट हैं, जिनकी आयु 64 साल है, जो फोर्ब्स 500 के अंदर, इंडिया के अंदर टॉप 100 में भी आए हुए हैं। उनको अलग अलग अवार्ड से भी सम्मानित किया हुआ है। यूनिलीवर के ग्लोबल हेड भी रहे हुए हैं। उसके साथ सबसे यंगेस्ट दिग्विजय सिंह है, जिनकी उम्र 28 साल है। और अगर हमारे 3 कैंडिडेट को छोड़ दो आप, जिसके अंदर DD शर्मा जी हैं, पूर्व DG पृथ्वीराज जी हैं, और महमूद खान जी हैं, बचे हुए सारे उम्मीदवार तो युवा हैं। लोकसभा चुनावों में आप जनता के बीच में कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर जाने वाले हैं? देखिए, 5 साल में पार्लियामेंट में बहुत कुछ सीखने को मिला, और पार्लियामेंट में हमेशा एक चीज सामने आई कि बहुत बैरियर्स आएंगे, मगर उनको ओवरकम कैसे करोगे, ये आपकी काबिलियत है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से हमने काम किया 5 साल में, हिसार में एक मॉडल के तौर पर लड़ाई लड़कर हमने चीजें हासिल करने का काम किया, चाहे वो देश का पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र हो, चाहे वॉशिंग यार्ड लाइन बनवाकर आज कोयम्बटूर से, सिकंदराबाद से, कलकत्ता से, हरिद्वार से हमने रेल कनेक्टिविटी बढ़ाई हो। ये चीजें कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं थी, मगर एक सोच की जरूरत थी, जो सोच हिसार में आई,
हम तो इसी सोच को लेकर चल रहे हैं कि 10 के 10 हमारे ऐसे उम्मीदवार हों जो पार्लियामेंट से अपने एरिया को डेवलप कराने की सोच को आगे लेकर जाए। आप तथा दिग्विजय सिंह दोनों क्योंकि खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा की 10 सीटों पर आपको जाना भी पड़ेगा, तो सारी चीजों का तालमेल बिठाना कहीं चुनौती नहीं रहेगा? जब चौधरी देवीलाल जी इस देश के उप प्रधानमंत्री बने थे, उस समय 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे, 2 पर जीते थे। क्या जन भावनाओं को उनका साथ नहीं मिला था? उनने तो पूरे देश का भी दौरा किया था। तो जन भावनाओं का प्यार और समर्थन होगा। जन भावनाएं जब जुड़ेंगी, अपने आप बदलाव आएगा, अपने आप परिवर्तन आएगा। प्रमुख मुकाबला अगर देखा जाए बीजेपी या कांग्रेस से? मैं तो ये मानता हूँ लुटेरी सोच और हमारे बीच में बंटवारी सोच, जिनने जातिगत बंटवारा कराने का काम किया, इन दोनों को उखाड़ फेंकने में हमारा मुकाबला है। दुष्यंत जी, आखिरी सवाल, आपके चचेरे भाई भी कुरुक्षेत्र से चुनाव मैदान में? देखिए, मैदान में आए, सबको लड़ने का अधिकार है, शुभकामनाएं हैं, मगर आज ये हालात है। मैं ये विश्वास के साथ कह देता हूं कि हमारी 1 लोकसभा और उनकी 10 लोकसभा के वोट बराबर होंगे। तो ये हैं सांसद दुष्यंत सिंह चौटाला, जो कि कह रहे हैं कि इनेलो के 10 लोकसभा के वोट तथा जेजेपी के जो है 1 लोकसभा के जितने वोट हैं वो एक समान होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज की ओर इशारा कर रहे हैं कि इनेलो का धरातल कितना गिर रहा है, ये संकेत देने की कोशिश बातों ही बातों में उन्होंने की है।